सॉरी। ओके, सीटिंग प्रोसेस अभी भी जारी है या कंप्लीट हुआ? फाइन, चलो लेट्स बिगिन एवरीवन। विश यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। And I see there are some students who have gone for the mandal as well, है ना? काफी सारे students आज absent है. Is it because of the tiredness or what? How was your trip? Satisfactory नहीं थी लग रहा है. थी? अच्छा. Was the weather okay? Weather कैसा था? Sunlight आ गई थी. गर्मी तो ज्यादा थी I guess, है ना? Still. राइटिंग ईमेल से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम. थोड़ा सुन लो, हमारा डिस्कशन कहां से कहां तक जाएगा, प्लीज ध्यान से सुनो. हम लोग आज जो ईमेल स्टार्ट कर रहे हैं उसका फॉर्मेटिंग में पूरा समझा रहा हूं आपको. चैप्टर नंबर 11 ईमेल्स, और एक है चैप्टर नंबर 10 लेटर्स. राइट? ईमेल और लेटर्स दोनों का कंटेंट सेम है, फॉर्मेट्स अलग अलग है. और कोई बात करनी तो क्लास के बाहर चले जाओ. फर्स्ट बेंच, लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच, चलो बाहर. अभी भी कोई डिस्कशन बाकी है तो चले जाओ ना. ऑलरेडी वी हैव गिवन सो मच टाइम फॉर योर सेटलमेंट. प्लीज सेटल होने के लिए इतना टाइम मत लिया करो. चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 ईमेल्स, दोनों की फॉर्मेटिंग अलग अलग है, लेकिन दोनों का कंटेंट बेस हम लोग सेम मानते हैं. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों लिखेंगे. मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा आज, उस क्वेश्चन के अंदर आपको ईमेल भी डेकोरेट करना होगा और लेटर भी, लेकिन उनके फॉर्मेट्स अलग अलग होंगे. इसलिए सबसे पहला फॉर्मेट हम देख लेते हैं कि भाई कैसे लिखते हैं, तरीका क्या होता है. वैसे थोड़ा ध्यान रखना, लेटर्स में हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में जाएंगे, ईमेल्स में हम टू द पॉइंट जाएंगे. इसलिए मैं आज आपको थोड़े बहुत ईमेल्स दिखाने के बाद कोशिश करता हूं समझाने की कि ईमेल्स के अंदर क्या लिखना जरूरी नहीं है. और लेटर्स में ऑब्वियसली तुम लोगों ने इतने सारे लेटर्स लिखे हैं, तुमको पता है कि वो 3 पैराग्राफ में ऑलमोस्ट समराइज हो जाता है. उसके कंटेंट पे अपन फोकस बाद में कर लेंगे, पहले फॉर्मेट्स पे बात करते हैं. राइट? बताओ मुझे, ईमेल्स के अंदर एक चीज समझ में आती है कि ईमेल्स आर इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. यही बोलते हैं ना ईमेल. तो मेल
और लेटर एक ही है, बस ई लगने से वो थोड़ा सा डिजिटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो मोर ऑफिशियल कौन सा? ईमेल। लेटर्स भी है, लेटर्स आउटडेटेड है आज के जमाने में, आज कोई भी लेटर्स नहीं भेज रहा है, इवन कबूतर वाला तो बंद हो चुका है, राइट? तो हमारे पास आजकल इतने सारे मैसेजिंग एप्स और सोशल मीडिया एप्स हैं कि हम लोग ईमेल को आज भी ऑफिशियल मानते हैं, भले ही व्हाट्सएप आ गया हो, भले ही टेलीग्राम आ गया हो, आज भी उस पर कोई रिकमेंडेशन नहीं डाल सकता कि ये पर्सन मेरा सगा संबंधी है, प्लीज इसको फेवर करना, नहीं, वो ईमेल के थ्रू ही जाएगा, है ना? जॉब एप्लीकेशन में जब तुम रेज्यूमे फोल्डर में डालकर भेजते हो, वो अटैचमेंट तो व्हाट्सएप पे भी जा सकता है, पूरा लेटर टाइप करके नीचे फाइल शेयर कर दो, पर नहीं, व्हाट्सएप पे मजा ही नहीं आता। लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप इज कैजुअल, उस पर आप लोग पर्सनल डीलिंग्स भी कर रहे हो, तो मान लो मेरे ऑफिशियल वर्क्स के बीच में पर्सनल डीलिंग्स के मैसेजेस आएंगे, मैं कैसे काम करूंगा? डिस्ट्रैक्शंस। इसलिए ईमेल्स को ऑफिशियल रखा जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल ईमेल आईडीज बन सकती है ऑन द स्पॉट। तो व्हाट हैपेंस इज, आप पर्सनल डीलिंग्स को अलग ईमेल पे रख लो, मेन डीलिंग्स जो होगी ऑफिशियल डीलिंग वो अलग डीलिंग पे हो जाएगी। आया? इसलिए आज भी ईमेल्स बहुत रेलेवेंट है, और जब भी तुम किसी कंपनी में जाओगे, कंप्लेंट से लेकर रिकमेंडेशन से लेकर जॉब एप्लीकेशन, टर्मिनेशन, सब इसी पे होता है, ठीक है? तो हम लोगों को उससे रिलेटेड बहुत सारे ईमेल्स पता होने चाहिए। इसमें रीडिंग इज आई थिंक 5 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग, क्योंकि इसमें जितना कंटेंट तुम एब्जॉर्ब करोगे उतना तुम लिख पाओगे। तो आपको बुक में से कुछ पेज नंबर टिक करवा दूंगा जो एज इट इज रीडिंग करनी है। रीडिंग करने का मतलब क्लियर हुआ? हमने काफी सारे फॉर्मेट्स की रीडिंग करी है। रीडिंग करने से क्या होता है? लिखने में आसानी होती है। इवन लास्ट क्लास में शायद अपने आर्टिकल नहीं, रिपोर्ट्स, है ना, सर्कुलर मेमो की पहले वाली जो क्लास थी, उसमें हमने रिपोर्ट बनाई थी एक, याद करो, जिसमें इंस्पिरेशन लिया था किसी रीडिंग मटेरियल से और फिर बनाया था राइटिंग मटेरियल, याद आया? ऐसा ही कुछ काम आपको बार बार करना है। रीजन, इन्होंने बुक में जो दे रखा है वो बेस्ट है, वो ऑप्टिमम है। अगर तुम उस ऑप्टिमम आइडिया के आसपास भी रिजेंबल कर लेते हो तो तुम्हारा काम हो गया। आसपास का मतलब तुम उससे मतलब 70-80% भी लिख पाए तो 5 आउट ऑफ 5। वो बुक का जो फॉर्मेट, जो कंटेंट दे रखा है, फॉर्मेट तो अपन बहुत इजीली कॉपी कर लेंगे, फॉर्मेट का तो 1 और 2 मार्क्स है ही है। कंटेंट कॉपी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। दैट्स व्हाई कंटेंट कॉपी करते नहीं है, कंटेंट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर अपनी भाषा में लिखते हैं। दैट्स इट, द मेन थिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेना, ईमेल्स में मोर ऑफिशियल है, राइट? क्योंकि ये मोर ऑफिशियल है तो इसका फॉर्मेट थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, राइट? इसका फॉर्मेट भी है, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, इसका बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। ईमेल में एक्चुअली फॉर्मेट के नाम पर फील्ड्स होती है, फील्ड्स सुनिए, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, इसमें भी होती है। पर इसके अंदर क्या है कि सेंडर्स एड्रेस आप बहुत बार नहीं भी लिखते हो। आप पर्सनल लेटर्स जब लिखते हो, पर्सनल लेटर्स सीधे रिसीवर्स एड्रेस से स्टार्ट कर देते थे, राइट? पर इसमें हम लोग इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, हमको दोनों लिखना है। तो एक काम करो, ये मोर ऑफिशियल हो गया, ये हो गया लेस ऑफिशियल। लेस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये आउटडेटेड है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। आज के जमाने के हिसाब से अगर तुम पढ़ रहे हो, एग्जाम्स तो पढ़ ही रहे हैं, अगर एग्जाम्स के बाहर तुम पढ़ना चाह रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप ईमेल्स को अच्छे से समझ पाए, इसलिए हम ज्यादा फोकस ईमेल्स पे करेंगे। लेटर्स के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत होता है। इस पंचवर्षीय योजना के साथ आपने लेटर्स बहुत अच्छे से जिया है, समझा है और सुना है। मैं लेटर्स और ईमेल्स में जब कंपेयर करूंगा ऑटोमेटिकली पता में आ जाएगा कि गलतियां कहां हो सकती है हमसे, राइट? तो प्लीज टेल मी, ईमेल्स का फॉर्मेट जो है वो टू द पॉइंट होता है, ठीक है? ये थोड़ा सिविलाइज तरीके से बात करता है, इसलिए इसमें बटरिंग वटरिंग भी होती है। किसमें? लेटर में। तो बताओ, तुमने कवर लेटर का नाम सुना है क्या? क्या होता है कवर लेटर? जॉब एप्लीकेशन डालते हो तुम, तो उसके अंदर रेज्यूमे होता है तुम्हारा पूरा, उस रेज्यूमे को कवर करने वाला कवर लेटर, ऐसे याद रख लो। तो तुम्हारे को पूरा रेज्यूमे अगर समराइज करना है एक लेटर में, दैट इज कॉल्ड कवर लेटर। के आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सच एंड सच पोस्ट, आई हैव ऑलरेडी बीन अ गुड एम्प्लॉय इन दिस डिपार्टमेंट, या फिर आई ऑलरेडी हैव गुड स्किल्स। अगर आप फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आई ऑलरेडी हैव गुड स्किल्स एंड इंटर्नशिप्स रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम, आई थिंक आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। यू विल नॉट राइट ऑनेस्ट आंसर्स, क्योंकि आप सच में अभी कोई ट्रेनिंग नहीं ले चुके हो या आपने अभी सच में कोई स्किल्स पोसेस नहीं करी है, तो अपने दिमाग से मत सोचना, सोचना उसके दिमाग से जो जॉब में अप्लाई कर रहा है और उसको सिलेक्शन ही चाहिए।
रिजेक्शन नहीं चाहिए। तो रिजेक्शन वाला मेल बनाकर मत आना प्लीज, क्योंकि हमको सिलेक्शन करवाने वाला मेल बनाना है। तो कवर लेटर मेल्स में बनते हैं, पर मोस्टली क्वेश्चन लेटर्स पे आते हैं आपके एग्जाम्स में। आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ईमेल में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे आज हम। कॉन्ग्रेचुलेशन वाले आ सकते हैं, राइट, कि आपको सीनियर पोस्ट पे प्रमोशन मिला है, चलो बताओ कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे करोगे, राइट। आपने ईमेल्स के अंदर मान लो एक रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके दिया है, ये भी एक ईमेल होता है। तो आपके बुक में जो जो दे रखे हैं उसमें से मेन मेन हम देखते हैं। उससे पहले मुझे ये बताओ, ईमेल्स थोड़ा सा टू द पॉइंट हो गया और लेटर्स में फिक्स्ड कंटेंट ज्यादा है ऑफ एक्सटेंडेड डिटेल्स। इसमें टू द पॉइंट डिटेल्स है, जो मेन डिटेल्स है वो बताइए और काम खत्म, ठीक है। तो इसमें अटैचमेंट होता है क्या ईमेल में? PFA क्या होता है अलिफ में? व्हाट इज PFA? प्लीज फैच अटैचमेंट। क्या बोलेंगे? प्लीज फैच अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब नीचे नीचे वो फाइल अटैच नहीं करते हैं भेजने से पहले। ईमेल खोला तो है कभी? एनीवन इन दिस क्लास जिसका आज तक कोई ईमेल आईडी नहीं है? मोस्ट हॉरिबल क्राइम दैट यू हैव डन इज अभी तक तुम डिजिटली एग्जिस्ट ही नहीं करते। ईमेल नहीं है तो तुम बहुत सारी चीजों से दूर हो गए हो, साइन इन करके ही सारे काम हो रहे हैं। तो टेल मी वन थिंग, ईमेल्स होना आज के जमाने में एग्जिस्ट करने जैसा है। ईमेल नहीं तो डिजिटली तुम एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ऐसा लोग होते नहीं है जो ईमेल नहीं रखते, होते हैं, पर ऑफिशियल काम तो पढ़ते रहते। जब तुम एग्जाम फॉर्म भरोगे तो उसमें तो ईमेल मांगता ही है वो, मम्मा का ईमेल डालोगे तुम कब तक? अब पर्सनल डीलिंग्स करना शुरू करो, राइट। तो PFA ईमेल्स का यहां पे आएगा। कोई भी फाइल तुमको लगानी है तो PFA के साथ वो अटैचमेंट में लगेगी। किस में लगेगी? अटैचमेंट में, ध्यान रखना। लेटर में उसका नाम चेंज हो जाता है, लेटर में हम उसको कहते हैं एनक्लोजर्स। नाम सुना है क्या? पता है एनक्लोजर्स कैसे लिखोगे? आपको सिर्फ ये लिखना है, द रेज्यूमे, कवर लेटर लिख रहे हैं हम, द रेज्यूमे ऑफ माय फुल प्रोफाइल ऑफ माय एकेडमिक प्रोफाइल इज एनक्लोज्ड बिलो। अब एनक्लोज बिलो में नीचे अपन एनक्लोजर्स लिख देंगे और उसमें लिख देंगे रेज्यूमे, ठीक है। और रेज्यूमे के साथ अब ऑब्वियसली अगर आप कंप्लेन लेटर भेज रहे होते तो द बिल्स कैन बी एनक्लोज्ड एंड द बिल्स कैन बी अटैच्ड। दोनों समझ में आए? अगर बिल अटैच कर दिए तो PFA द कॉपीज ऑफ बिल्स ऑफ द परचेज ऑर्डर। ये तो हो गया नीचे ईमेल के अंदर। और यहां पे क्या होगा? द रिक्वायर्ड बिल इज एनक्लोज्ड बिलो, प्लीज चेक इट, राइट। ये भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसमें एनक्लोजर्स हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? अटैचमेंट, एक ही बात है। फाइन, मुझे ये बताओ, अब इसके कंटेंट की अगर हम बात करें तो ईमेल के फॉर्मेट में और लेटर के फॉर्मेट में थोड़ा सा फर्क है। ईमेल का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, कंटेंट से पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। आपको सबको याद होगा इसमें टू वाला मेल आता है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं एक बार, क्या तुमने कभी फ्रॉम वाला मेल लिखा हुआ देखा है ईमेल में? पुराने जमाने वाले जो ईमेल्स आते थे उसमें होता था, उसमें फ्रॉम बाय डिफॉल्ट आ जाता था, क्योंकि साइन इन करते हो ना आप, तो साइन इन करने से फ्रॉम तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तुमको लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन टू इंपॉर्टेंट है, टू खाली पड़ा रहता है, उसमें आपको लिखना होता है, राइट। तो टेल मी, आपके बुक में भी इन्होंने क्या कर रखा है? टू ऊपर ले रखा है। हम टू से भी ऊपर क्या ले लेंगे? फ्रॉम। मार्क्स किसी भी एंगल पे कटने नहीं चाहिए अपने, राइट। फ्रॉम कौन होगा? ऑब्वियसली हमारा मेल। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ यू आर सुमित, राइट अ ईमेल टू योर बॉस आस्किंग फॉर द परमिशन टू टेक अ 1 month लीव फॉर योर वेडिंग। तुम्हारी शादी आ रही है तो 1 महीने की छुट्टी लेनी है तुम, 1 महीने की, ठीक है। फ्रॉम के नाम पर सुमित वाला मेल जाएगा, यस और नो? अब सुमित का पूरा मेल जो होगा, हो सकता है उसकी कंपनी के मेल पे रजिस्टर्ड हो। याद है कुछ कंपनी के नेम्स भी होते हैं, @flipkart.com, पॉसिबल है। कंपनी के कस्टमाइज्ड मेल्स होते हैं, राइट। और जीमेल वाला तो सबको पता ही है, याहू मेल, आउटलुक, बहुत सारे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सुमित 19, ये उसकी बर्थडे तो हो सकती है 19, तो उसने यूज कर लिया। आपको याद है यूजर नेम्स कभी भी डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ले चुके हैं, तो उसमें नंबरिंग आ जाती है आगे साइड, राइट। तो मैंने लिखा सुमित 19 @
अगर वो फ्लिपकार्ट कंपनी का हो तो flipkart.com, सिर्फ कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो @abc प्राइवेट लिमिटेड .com। आया सोच समझ, मैंने कंपनी का ही नाम ले लिया, राइट। वैसे gmail.com लिखोगे तो जनरलाइज्ड हो जाएगा, मैंने कंपनी स्पेसिफिक लिया है। नेक्स्ट प्लीज। 2, ऑब्वियसली वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का बॉस भी होगा, उसका नाम भी होना चाहिए कुछ, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं XYZ नाम दे नहीं रखा था ना बॉस का, @abcprivatelimitted.com। आया क्या? बेस्ट ये रहेगा कि आप कोई जनरलाइज नेम भी ले लो, मैंने XYZ लिखा है, इसमें तुम कुछ भी डाल सकते हो, अशोक है ना, रमेश, उमेश, बहुत सारे इंडियन नेम्स हैं, यू कैन यूज एनीथिंग, राइट। बस कोई ऐसा नेम मत डालना जो बहुत ही स्पेसिफिक नेम हो, जैसे हिमांशु बहुत कॉमन नेम है, यू कैन यूज दैट, है ना। कौटिल्य इज अ वेरी कॉमन इंडियन नेम, यू कैन यूज इट। कोई इंग्लिश स्पेसिफिक नेम जैसे बेनेडिक्ट, नाम सुना है क्या? बेनेडिक्ट कम्बरबैक इज द नेम ऑफ अ एक्टर। डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम सुना? डॉक्टर स्ट्रेंज जो परफॉर्म कर रहा है उसका नाम क्या है? बेनेडिक्ट कम्बरबैक। अब ये इंडिया में कॉमन नहीं। अब तुमने बेनेडिक्ट @abc प्राइवेट, ऐसा लगता है जैसे कि क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ बेनेडिक्ट, तो वापस सर्च करता है वो चेक करने वाला, नहीं क्वेश्चन में तो नहीं था, इसने खुद की इच्छा से लिखा है। क्या ये कोई चीटिंग के लिए लिखा है? नहीं ना। इसलिए आप कोशिश करना जहां पर जनरलाइज नेम्स आ सके वहां पर जनरलाइज लिखो, स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं है। वो नोटबुक्स में मान लो सोच रहा हो कि किसी को इसने बोल रखा हो बेनेडिक्ट नाम वाली नोटबुक को ज्यादा मार्क्स देने, वो जबरदस्ती कम कर दे तो, राइट। तो मेरे क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया होगा, आप जनरलाइज रखो बेस्ट रहेगा, और जनरलाइज नहीं तो XYZ तो सदा बाहर, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम और टू की जगह अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, आपको CC BCC का नाम सुना है? चलो बताओ, कार्बन कॉपी और एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कंपल्सरी नहीं होते पर लिखने से फायदा क्या है समझाता हूं। आपने अपने बॉस को जब लिखा था हॉलीडे लीव, तो हॉलीडे लीव के लिए CC किसको किसको कर सकते हो, CC मतलब कार्बन कॉपी, और BCC ब्लाइंड कार्बन, ये तो बचपन में पढ़ा है तुमने 8, 9, 10 क्लास में, राइट। तो कार्बन कॉपी उसको भेजोगे जिसको बताना है कि देखो मैंने इसको भी भेजा है पर मैं आपको भी भेजा है, मतलब ये एक दूसरे को देख पाएंगे कि नहीं? देख पाएंगे। ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला किसी को दिखेगा ही नहीं, वो सीक्रेट मेल जाएगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो बताओ, आप अपने फ्रेंड है जो बहुत खासम खास फ्रेंड है आपके, अजीज फ्रेंड है, उनको भी भेजना है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि एक कॉपी अपने फास्ट फ्रेंड को भी भेजो, नहीं मेंशन था, तो हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इनफैक्ट ब्लाइंड कार्बन कॉपी खुलता ही नहीं है जब तक आप चाहो नहीं। आजकल क्या होता है मॉडर्न मेल्स में, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, 2 के आगे ऐसे ना एक फ्लैश करते हैं 2 वर्ड, CC और BCC। अगर तुम उस पर क्लिक करोगे तो नया डायलॉग बॉक्स खुलता है, वरना वो खुलता ही नहीं, वो फील्ड ही नहीं खुलती। तो ये BCC ऑलरेडी सीक्रेट हो चुका है अब तो, वो क्लिक करोगे तो बाहर आता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल मुझे ये बताओ, हम तो पूरा लिखेंगे क्योंकि हमको नॉलेज पूरी है, हाँ छोड़ने का काम है तो छोड़ देना, खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। CC में कोई ऐसा बंदा डाल दो जो आपकी कंपनी का एक और एम्प्लॉय हो या फिर एम्प्लॉयर हो, आपका इमीडिएट हेड, और उससे बड़ा हेड कौन है? XYZ। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या लिखा, मैनेजर @abcprivatelimitted.com। आप इस मैनेजर के अंडर काम करते थे तो काम हो जाएगा। इसके ऊपर मान लो CEO को मेल डाल रहे हो, अब CEO भी लिख सकते थे, CEO@abc प्राइवेट लिमिटेड। मैंने XYZ ले लिया उसको, उसके जस्ट नीचे वाला कौन है? मैनेजर। क्या इन दोनों को पता होना चाहिए मुझे 30 दिन की छुट्टी चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इसी को पूछेगा कि भाई चाहिए कि नहीं, देनी कि नहीं। अल्टीमेट डिसीजन तो मैनेजर का होगा, दैट्स व्हाई। दोनों लिख लिए। अब आ गए हम लोग ये सारे चारों फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद मेन फॉर्मेट कौन सा था जल्दी बताओ। आपकी बुक के हिसाब से मेन फॉर्मेट है 2, और उसके अलावा मेन फॉर्मेट किसका है? CC। BCC तुम लिखकर खाली छोड़ोगे और फ्रॉम वाले में खुद ही का नाम लिख दोगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करने वाले हैं। अब बताओ सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? लीव फॉर 30 डेज, डायरेक्ट 30 डेज देखते रिजेक्ट ना हो जाए।
इतनी लंबी छुट्टियों पे कौन जाता है, राइट? तो रिक्वेस्ट फॉर रिक्वेस्ट फॉर अ स्मॉल ब्रेक, ब्रेक समझ गए? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वाला ब्रेक नहीं है, यहाँ पे कोई वेकेशंस वाला ब्रेक है। रिक्वेस्ट फॉर अ स्मॉल ब्रेक, नीचे डिटेल्स में अपन लिख देंगे ब्रेक क्यों चाहिए, वेडिंग के लिए, राइट? अभी वेडिंग लिखोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, हो सकता है वो वेडिंग देखते समझ जाए कि खोलना ही नहीं है मेल, मैं बोल दूंगा मैंने देखा ही नहीं। वैसे इसमें डिलीवरी वाला ऑप्शन आता ही नहीं, डबल टिक और ब्लू टिक वाले ऑप्शंस नहीं है, राइट? तो आपने मेल भेज दिया, आपका काम खत्म, अब देखने वाले की जिम्मेदारी है, वो देखता रहेगा। तो बात ये है कि रिक्वेस्ट फ्रॉम अ स्मॉल ब्रेक की जगह आप ये भी लिख सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर अ स्मॉल वेकेशन, अ स्मॉल वेडिंग वेकेशन या वेडिंग ब्रेक, ठीक है? मैं यहाँ पे वेडिंग ब्रेक भी लिख सकता हूं, या स्मॉल ब्रेक फॉर वेडिंग। इसमें वेडिंग लिखने से क्या हो गया, इनविटेशन भी डाल देंगे अपन, इनविटेशन नीचे की साइड डालेंगे, सर आपको आना जरूर है पर मुझे छुट्टी पहले दे दो आप, राइट? स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे सैल्यूटेशन। अब बताओ ये बॉडी स्टार्ट हो रही है, बॉडी स्टार्ट होते ही नहीं, इसमें डेट नहीं होती, ईमेल में कोई डेट नहीं होती, ठीक है? डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, डियर सर। क्या किसी ने यूज किया है कभी ईमेल को रिस्पेक्टेड सर के साथ? आई एम सॉरी, रिस्पेक्टेड सर थोड़ा आउटडेटेड है, आजकल हम लोग डियर से ही काम चला लेते हैं, राइट? चाहे बड़े हो या छोटे हो, दोनों में क्या लगा दो, डियर। अच्छा, आपको अगर पता नहीं है कि वो जो आपका बॉस है वो मैम है या सर, तो हॉरिबल चीज है, यस और नो? तुम इतने सालों से काम कर रहे हो उस कंपनी में, तुमको यही नहीं पता तुम्हारा बॉस मेल है या फीमेल, इसलिए अपने दोनों नहीं लगाने। सर स्लैश मैम तब लगाना जब एक स्ट्रेंजर को मेल लिख रहे हो। क्या कंपनी के स्ट्रेंजर को लिख रहे हो? आप एक बॉस को लिख रहे हो जो कि आपको पता होना चाहिए कैसा है, मेल है या फीमेल। तो जल्दी बताओ, डियर सर के आगे स्टार्ट हो जाओ आप, है ना? आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, क्या मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आ रहा हूं? आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, क्या इधर उधर की बातें करूं कि सर आई वॉज ऑलरेडी इंस्पायर्ड विथ योर वेडिंग सो आई वॉन्टेड टू हैव माइन एज वेल, नो, ये बातें अच्छी नहीं लगती। लेटर्स के अंदर हम जरूर ऐसी बातें लिखते थे कि मैम मैं आपकी क्लास का बहुत होनहार स्टूडेंट रह चुका हूं, हमेशा फर्स्ट आया करता हूं, पढ़ाई में भी सबसे आगे रहता हूं, प्लीज मुझे छुट्टी दे दो। अरे तुम अपनी तारीफ करके बटरिंग करके छुट्टी मांग रहे हो, ये लेटर्स में करते थे तुम, ईमेल्स में हम सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं। क्या आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, है ना, ऑन नेक्स्ट मंथ लें या नेक्स्ट वीक? देखो नेक्स्ट वीक तो बहुत इमीडिएट हो गया, कम से कम एक मंथ पहले तो एडमिशन डाले, तो इन द नेक्स्ट मंथ। तो बताओ, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड इन द नेक्स्ट मंथ, है ना? इन द नेक्स्ट मंथ, लास्ट वीक, या इन द ऑन द लास्ट, इन द लास्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये और अच्छा है। कोई बात नहीं, इन द नेक्स्ट मंथ लिख दिया मैंने, एंड विथ द ग्रेस ऑफ गॉड I am glad to share the same auspicious news. Auspicious क्या होता है? Auspicious क्या होता है? Important तो नहीं कह सकते, शुभ, शुभ होती है, गुड ओमेन वाली, है ना? ऑस्पिशियस डेट वो होती है जिसमें मोस्टली किसी, जैसे आज ऑस्पिशियस डेट गणेश चतुर्थी, ऑस्पिशियस डेट है, तो ऑस्पिशियस मतलब समथिंग गुड, सिग्नलिंग गुड, गुड मूड। आई एम ग्लैड टू शेयर द सेम ऑस्पिशियस न्यूज विथ ऑल कॉलीग्स, है ना? विथ ऑल कॉलीग्स, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको भी इनवाइट भी करने वाला हूं,
तो आप मुझे छुट्टी तो देंगे ही देंगे, पर मैं इन्वाइट जरूर करूंगा, राइट। मेरे हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या होना चाहिए उसके मैं हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोगों को जैसे मैंने स्टार्ट करवाया है इसको खत्म भी कैसे करना है समझाता हूं। पहले ये लिख लिया गया इतना, ईमेल चल रहा है अभी, ईमेल, लेटर तो आया ही नहीं है। लेटर के अंदर यहां तक आने के बाद डोंट यू थिंक ये ईमेल के बाद जो 2 पैराग्राफ और आने वाले हैं उससे ईमेल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लास्ट में आता है एक सिग्नेटरी, वो मैं समझाता हूं कैसे करना है। उससे पहले ये बताओ, इन 2 पैराग्राफ में जो मैंने डैश लगाए हैं उसको अपन थोड़ी देर बाद में देख लेंगे, पहले लेटर्स के बारे में बात करते हैं। लेटर्स में क्या हो रहा है, फ्रॉम टू लगाते हो क्या, या फ्रॉम का एड्रेस लगाते हो, एड्रेस लगाते हो। तो यहां पे मैंने लिख दिया एड्रेस। अब इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एड्रेस लिखना तुमको सीखना है, पिन कोड तक एड्रेस आना चाहिए, पिन कोड तक, भले स्टेट ना है, सिटी और पिन कोड, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पिन कोड ना पता हो तो कोई रैंडम पिन कोड डाल दो, 111113, ठीक है। अब 111223 वॉट एवर यू आर राइटिंग इज 6 डिजिट में होगा, अच्छा लगेगा। क्या भीलवाड़ा का पिन कोड पता है, 311। और जहां पे तुम मान लो कहीं से बिलोंग करते हो, तुम्हारा होम टाउन कहीं और है, तो वहां का भी पता होना चाहिए। ये जीके है, बेसिक जीके, नहीं होगा तो पोस्ट करने में दिक्कत आएगी, राइट। तो टेल मी, यहाँ पे एड्रेस पिन कोड वाला, बिल्डिंग नंबर वाला, एड्रेस पिन कोड वाला, और उसपे नाम वाम की कोई जरूरत है क्या, नाम की जरूरत कि भाई आई एम हिमांशु सन ऑफ उमेश सिंह परिहार, जरूरत नहीं है। रीजन, नीचे नीचे अंडरसाइंड आएगा तो अंडरसाइंड से नाम वैसे ही पता लग जाएगा, अंडरसाइंड से नाम गेस कर लेंगे और ऊपर बिल्डिंग नेम आ जाएगा, A1253 फ्लैट नंबर 33 वॉट एवर यू आर राइटिंग, ठीक है। एक हाइट्स का नाम डाल देना, ठीक है, जैसे सुलभ हाइट्स नवी मुंबई, और फिर कुछ पिन कोड, ऐसा कुछ डाल सकते हो आप। कोशिश करना कि उसके अंदर कुछ फेमस सिटी का नाम, सही रहेगा। नेक्स्ट प्लीज, एड्रेस ये किसका था, सेंडर का। तो रिसीवर्स एड्रेस आने से पहले बीच में कुछ आएगा क्या, डेट, सबको याद है। फॉर्मेट रिकॉल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि लेटर्स लिखे हुए शायद आपको थोड़ा टाइम हो गया है, तो थोड़ा याद हो जाएगा। रिसीवर्स एड्रेस के बाद सैल्यूटेशन डायरेक्टली लगाओगे कि सब्जेक्ट पहले लिखोगे। आपकी बुक में इन्होंने क्या किया समझाता हूं, इन्होंने सैल्यूटेशन पहले ले लिया, सब्जेक्ट लिखा, फिर बॉडी शुरू करी। किसी किसी के अंदर ऐसा कर दिया उन्होंने, बाकी सब में तो नहीं, कुछ लेटर्स में किया है। डू यू थिंक इट इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। सोचो, मैंने लिखा रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि लेटर्स में अपन काफी रिस्पेक्ट देते हैं अपने सीनियर्स को, डियर भी लिख सकते हो, पर वो ईमेल्स में अच्छा लगता है, मॉडर्न ईमेल है इसलिए। तो मान लो मैंने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर। अब आ रहा है सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर अ वेडिंग ब्रेक, और देन हम लिख रहे हैं सर आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम गोइंग टू गेट मैरिड सून। ये क्या है, आप डियर सर जब लिख चुके थे तो मुझे लगता है आप बात शुरू कर चुके थे, तो सब्जेक्ट बीच में तोड़ रहा है कि नहीं। सब्जेक्ट अगर बीच में तोड़ रहा है इस फ्लो को, तो क्या करोगे, सब्जेक्ट पहले लिखोगे और डियर सर बाद में। तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट यहां आ जाएगा तो डियर सर यहां आ जाएगा। अब आप लोग जो चाहे जो शुरू कर सकते हैं। 3 पैराग्राफ का मतलब समझ में आया। पहला, माहौल बनाओ, दूसरा मेन बात पे, और तीसरा, सर बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे लीव एक्सेप्ट कर ली, मेरी करी भी नहीं उसने, एक्सेप्ट कर ली, आप मान चुके हो। याद आया कुछ, थैंकिंग यू फॉर द काइंड जेस्चर, ये थोड़ा सा गलत लगता है, अभी तो उसने पढ़ा है, एक्सेप्ट थोड़ी ना करी है। सो होप टू गेट अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर एंड, ऐसे लिख सकते हो, वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कुछ याद आया। और ऐसे करके आप इस लेटर में लास्ट में क्या लिखते हो, योर्स। अब ध्यान रखना, जानते हो तो फेथफुली और ट्रूली चलेगा, नहीं जानते हो तो बेस्ट वर्ड हमेशा याद रखना, सिंसियरली। ओबीडियंटली लिखने के जमाने चले गए, अब तुम बच्चे नहीं रहे, आज्ञाकारी बनने की जरूरत नहीं है। तो योर सिंसियरली के नाम आ जाएगा एंड लेटर इज फिनिश्ड। ईमेल में यही नाम कैसे आता है, योर सिंसियरली के साथ नहीं, सिर्फ नाम के साथ आ जाएगा, है ना। नीचे नीचे क्या लिखते हो, रिगार्ड्स लिखते हैं। ईमेल में क्या लिखते हैं, लिख लो रिगार्ड्स, नाम आया, डेजिग्नेशन और कंपनी लिखो, डेजिग्नेशन और कंपनी। फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम क्या था, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं लिखूंगा मेरा नाम था सुमित, सुमित, है ना, एसोसिएट मैनेजर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, खत्म। लिख लो नीचे इसको जल्दी से, सुमित
एसोसिएट मैनेजर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ईमेल और लेटर्स में फॉर्मेटिंग काफी अलग है, बट डू यू थिंक कंटेंट वाइज हमको तैयार करना है, मेन जो इसका ग्रास्पिंग एफर्ट है वो किसमें है, कंटेंट में। तो कल से एक एक्सरसाइज और करेंगे दोनों को समझने के लिए, राइट। ये एग्जांपल किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। सबसे लास्ट में बस जगह नहीं थी ना, तो लेफ्ट मार्जिन में ही आएगा, रिगार्ड्स लिखकर 3 लाइन डाल दो। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा, जैसे योर सिंसियरली वैसे यहां पे क्या आ रहा है, रिगार्ड्स। रिगार्ड्स के नीचे मैंने लिखा है सुमित, एसोसिएट मैनेजर डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन के नीचे कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। बैक बेंचर्स एट द बैक। ये एग्जांपल क्लियर हुआ। आज हम लोगों ने वेडिंग के लिए एप्लीकेशन डाली है, नीचे की जो 2 पैराग्राफ है ना, इस पे थोड़ा और सोचना क्या कर सकते हैं। I hope the class is done now. See you soon tomorrow. Thank you.